लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र. फुलंब्री शहरात समस्त मुस्लिम समाजातर्फे शैक्षणिक जागरूकता आणि करिअर मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. सदरील कार्यक्रम दिनांक 22 जून रोजी सकाळी 10 वाजेपासून नगरपंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात शहरातील समस्त मुस्लिम समाजातर्फे शैक्षणिक जागरूकता आणि करिअर मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम प्रोफेसर अंजुमन इशाते इस्लाम उर्दू स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज जालन्याचे मुफ्ती अनीसुर्रहमान नदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. यावेळी कार्यक्रमाचे मुख्य प्रवक्ता आणि इंटरनॅशनल ट्रेनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग करिअर कोच अँड मोटिवेशनल स्पीकर परवेज खान हे होते. यावेळी प्रोफेसर परवेज खान यांनी शैक्षणिक करिअर कसे घडावे याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांना माहिती दिली. बोलताना त्यांनी सांगितले की फुलंब्री शहरातील जिल्हा परिषद शाळेतून सलमान शेख यांनी उर्दू माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेऊन IRS सारख्या उच्च पद घेऊन देशात फुलंब्री शहराचे नाव कोरले आहे. सलमान शेख सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले असून त्यांनी कधीच कोणत्याही परिस्थितीत आपले लक्ष सोडले नाही. आज शहरातील विद्यार्थी आणि पालकांनी सलमान शेख सारख्या होतकरू अधिकारी यांना समोर ठेवून शिक्षण वर्जित केले तर भविष्यात शहरातून अनेक अधिकारी उच्च अधिकारी पदापर्यंत मजल मारू शकतात. यावेळी परवेज खान यांनी अनेक उदाहरणे दिली. प्रोफेसर मुफ्ती अनीसुर्रहमान नदवी यांनी शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेत शहरात फाउंडेशन क्लासेसच्या माध्यमातून मुलांमध्ये शिकण्याची सवय आणि जागरूकता निर्माण करण्याचे मत व्यक्त केले. तसेच कार्यक्रमादरम्यान फुलंब्री जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका दुरेश्वर मॅडम यांनी उर्दू भाषेबाबत चिंता व्यक्त करीत भविष्यात उर्दू वाचवण्यासाठी पालकांनी आपल्या मुलांना जास्तीत जास्त प्रमाणात उर्दू माध्यमातून शिक्षण द्यावे. तसेच मुलांना उत्कृष्ट शिक्षण देण्यासाठी विशेष वेळ आणि लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच मुफ्ती कैसर शाह कासमी, मुफ्ती अझहर सय्यद यांनीही आपले मत मांडले. यावेळी इस्माईल खान, रियाज शाह, मुजीब पटेल, सद्दाम शेख, माजिद पठाण, मुजीब मुल्तानी, मुफ्ती मुस्तफासह शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पीछे पूरा एक सिस्टम चल रहा है और हर एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी है. जहां बाप अपनी जिम्मेदारी से चूका तो फिर वो वाला आम नहीं आएगा, सड़ा हुआ आम हाथ में आएगा. मां अपनी जिम्मेदारी से चूकी, करियर नहीं बनेगा. वो बच्चा यही गली में घूमता रह जाएगा, गलत सोबत पकड़ लेगा, वो गलत हरकतें करना शुरू कर देगा. असातिज़ा, टीचर्स अगर अपनी जिम्मेदारी से चूके तो फिर एक बेहतरीन करियर हम नहीं बना सकते बच्चों का. तो यहां पर घर से लेकर तो गली के चौराहे तक हर शख्स जिम्मेदार है हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए. हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है और उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभानी है. और अगर नहीं निभा सकते तो जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए. ये नहीं कि मैं अब इस पोजीशन पे आ गया हूं, अब मैं यहीं रहूंगा भले मैं कुछ कर नहीं रहा. यानी आप जिस पोजीशन पे रहते हो आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप उस पोजीशन का इस्तेमाल करके इन नौजवानों का मुस्तकबिल बनाओगे. तो अगर आप उस पोजीशन पे रहकर काम नहीं कर सकते तो पोजीशन छोड़ देना ये सबसे बड़ी ईमानदारी है. तो जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दी कि ये अच्छा आम होने में उस आम की कोई उसका खुद का कोई कमाल नहीं है और जो आम सड़ा हुआ है उसमें उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है ज्यादा. उसके पीछे वो लोग हैं कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये पेड़ है, इसके पानी की, इसकी खाद की, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है. इन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको निभाया. और वो जो सड़ा हुआ आम है कहीं ना कहीं उसको लगाने में, उगाने में, उसको तोड़ के लाने में, उसको मार्केट तक लाने में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो लोग अपनी जिम्मेदारियों से चूक गए. लापरवाही बरती उन्होंने, तब जाके ये सड़ा हुआ आम मार्केट में आया और सड़े हुए आम को कोई फ्री में लेने को तैयार नहीं है. ठीक उसी तरह अगर हमारे बच्चे ऐसे ही बड़े हो गए, अगर उनके अंदर तालीम नहीं है, अगर उनके अंदर हुनर नहीं है, अगर उनके अंदर अखलाक नहीं है, अगर उनके अंदर सलाहियतें नहीं है, तो यकीन जानिए लोग उनको नजदीक करने की बजाय वो बोलेंगे कि पैसे लो, इनको हमसे दूर करो. हमसे पैसे लो लेकिन इनको हमसे दूर करो, क्योंकि इनकी वजह से हमारा माशरा खराब हो रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं. वहीं अगर वो बच्चा पढ़ लिख लेता है,
सलाहियतें उसके अंदर होती है, वो अपने आप को नॉलेजेबल बनाता है, कैपेबल बनाता है, लोग उसको बुला बुला कर लाएंगे, उसको पैसे देकर अपने साथ रखेंगे कि नहीं ये काम आप करो क्योंकि आप बहुत काबिल हो। तो कहीं ना कहीं जो करियर गाइडेंस की जब हम बात करते हैं तो करियर गाइडेंस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उस स्टूडेंट को काबिल बनाने के लिए जो जितने लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, इन सबका गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है कि ये था कि वो 2 वक्त का खाना उन्हें सही से नसीब नहीं था। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को बेफिक्र होकर आपने जिस चीज़ की फिक्र की वो ये कि मुसलमानों के लिए एक इबादतगाह कायम हो, और मुस्तकिल अल्लाह के नबी ने तालीम गाह के तौर पर असहाब सुफ़ा तैयार किया कि यहाँ ये तालीम गाह है, ये मुसलमानों का कॉलेज है, मदरसा है, यहाँ मुसलमान तालीम हासिल करेंगे। लिहाजा इस्लाम ने तालीम की बहुत अहमियत है, इसी एतबार से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और दूर दराज से मेहमान और मुफक्किरीन हज़रात को बुलाया गया। लिहाजा मैं हमारे इस प्रोग्राम की कड़ी को, जो प्रोग्राम की ज़ीनत को बढ़ाएगा, मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मुजीब पटेल साहब से कि वो आए, हमारे प्रोफेसर परवेज खान साहब का इस्तकबाल करें। मुजीब पटेल साहब। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीसाठी औरंगाबाद मराठवाडा उपसंपादक अकबर शहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.